क्या आप जानते हैं कि फिल्में ना मिलने पर डिप्रेशन में चले गए थे संजीव कुमार। और उनके भतीजे ने बताया था कि दादी ने गहने गिरवी रखकर संजीव कुमार को एक्टिंग की पढ़ाई पूरी कराई थी। और संजीव कुमार के आखिरी वक्त के बारे में जानते हैं। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने भी। 1978 के आसपास संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी हार्ट सर्जरी हुई। इस घटना के बाद परिवार वाले उनकी सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहने लगे। उस दौरान उनका वज़न भी बहुत कम हो गया था। हालांकि उम्मीद थी कि वो रिकवर कर लेंगे। इस घटना के बाद संजीव कुमार के कमरे में बेड के पास घंटी लगा दी गई थी। बीती ना बीताई रहना बिरहा की। उनके कमरे में हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। जब वो घंटी बजाते थे तभी हाउस हेल्पर अंदर जा सकते थे। ड्राइवर शर्मा जी, कुक राम जी, नौकरानी रुक्मणी और मैनेजर जमुना दास जी, ये वो भरोसेमंद लोग थे जो हर वक्त उनकी देखभाल के लिए घर में मौजूद रहते थे। हार्ट की सर्जरी के बाद संजीव कुमार वक्त के साथ रिकवर कर गए थे। उनकी सेहत में बहुत सुधार हो गया था। फिल्मों की शूटिंग में भी जाने लगे थे। तुम आ गए हो, नूर आ गया। इस तरह 5 साल बीत गए। 5 नवंबर 1985 को वो जुहू में फिल्म कत्ल की शूटिंग कर रहे थे। शाम 5 बजे शूटिंग खत्म करके उन्होंने कुछ डबिंग का काम किया। फिर एक पार्टी में गए जहां उन्हें शामिल होना ज़रूरी था। अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद वो प्रोड्यूसर नारी सिप्पी की बेटी शबनम के घर पर पाया खाने चले गए। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। घर पर उन्होंने शबनम और उनके पति के साथ डिनर किया। खूब ढेर सारी बातें की, जो 4 बजे तक एक साथ बैठे रहे। फिर वो अपने घर वापस चले गए। हाउस हेल्पर को ये बात पता थी कि अगर वो इतनी देर से आए हैं तो सुबह 10:30 बजे से पहले नहीं उठेंगे। अगले दिन 6 नवंबर 1985 को जमुना दास जी घर आए और सीधे संजीव कुमार के कमरे में चले गए। जमुना दास जी एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्हें उनके कमरे में किसी भी वक्त जाने की परमिशन थी। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल। जब वो कमरे में पहुंचे तो देखा कि संजीव कुमार खूब उल्टियाँ कर रहे थे। ये देख वो डर गए। उनकी ये हालत देख जमुना दास जी ने तुरंत डॉक्टर गांधी को कॉल किया और उन्हें लेने चले गए। इसी बीच एक्टर सचिन पिलगांवकर संजीव कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने हाउसकीपर से पूछा, क्या हरिभाई घर पर है? आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। हाउसकीपर ने जवाब दिया, वो नहा रहे हैं। सचिन ने कहा, जमुना दास जी कहाँ हैं? हाउसकीपर ने कहा, वो डॉक्टर गांधी को लेने गए हैं। डॉक्टर का नाम सुनते ही सचिन घबरा गए और उन्होंने पूछा कि वो रात कितने बजे घर पहुंचे थे? हाउसकीपर ने जवाब दिया, वो लगभग सुबह 4 बजे घर आए थे। वो किसी दोस्त के घर गए हुए थे। हाउसकीपर की बात सुनकर उन्हें समझ में आ गया कि फिर से संजीव कुमार अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। संजीव उन्हें बहुत प्यार करते थे। संजीव कुमार उनके लिए बड़े भाई की तरह थे। यार तेरी यारी हमें जान से है प्यारी। इसी कारण उनकी चिंता लाजमी थी। फिर उन्होंने हाउसकीपर से पूछा कि हरिभाई कितनी देर से नहा रहे हैं? हाउसकीपर ने कहा,
आपके आने से 30 मिनट पहले से वो बाथरूम में नहाने चले गए थे। ये सुन सचिन उस हाउसकीपर पर भड़क गए और कहा, क्या कोई 1 घंटे से अधिक नहाता है? दोनों की बातचीत का सिलसिला जारी था कि इतने में जमुना दास जी डॉक्टर गांधी को लेकर आ गए। फिर सचिन ने जमुना दास से सवाल किया, हरी भाई को क्या हुआ है? जमुना दास ने उन्हें सुबह की पूरी घटना बताई। तभी संजीव कुमार के कमरे में बिना नॉक किए चले गए। सबके मन में यही ख्याल था कि वो कपड़े पहनकर तैयार हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब सभी कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो पेट के बल जमीन पर गिरे पड़े हुए हैं। बगल में साब्रिस्टेट टेबलेट की शीशी पड़ी हुई है। संजीव कुमार को ऐसी हालत में देख डॉक्टर गांधी उनकी तरफ तेजी से भागे। CPR दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने दबी आवाज़ में सर झुकाकर कहा, हरी भाई, हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं। इस तरह फिल्म इंडस्ट्री का एक नायाब हीरा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर। एक बार संजीव कुमार के भतीजे उदय जरीवाला से बात की थी। उदय जरीवाला उनके बड़े भाई के बेटे हैं। संजीव कुमार के अनसुने किस्से, उनके भतीजे उदय जरीवाला की जुबानी। सवाल, बचपन कैसे बीता? जवाब, चाचा यानी संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत के एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जेठालाल था। ये उनकी तीसरी पत्नी की संतान थे। दरअसल पहली और दूसरी पत्नी की मौत शादी के कुछ सालों के बाद ही हो गई थी। पहली दोनों पत्नियों से उन्हें सिर्फ 3 बेटियां ही थी। पत्नियों के निधन के बाद दादाजी गुजरात से मुंबई आ गए और यहाँ भी अपनी जड़ी की कटाई के कारोबार को खूब बढ़ाया। साथ ही मुंबई में एक आलीशान फ्लैट भी ले लिया। गम का फसाना बन गया अच्छा। उनके दादाजी के माता पिता ने उन पर यह दबाव डालना शुरू किया कि वो फिर से शादी कर ले। हालांकि उस ज़माने में ये चीज़ें बड़ी आम थी। दूसरी ये भी वजह थी कि परिवार वालों को एक बेटे की भी चाहत थी। फिर घर वालों के कहने पर दादाजी ने बा शांताबेन से शादी की। शादी के 5 साल बाद बा ने चाचा संजीव कुमार को जन्म दिया। उसके बाद बा ने 2 और बेटों को जन्म दिया। संजीव कुमार के जन्म से पहले उनकी माँ शांताबेन ने खूब पूजा अर्चना की थी। मुंबई गुजरात बॉर्डर के पास एक माता रानी का मंदिर था, जहाँ वो दर्शन करने जाती थी। उन्होंने माता रानी से मन्नत मांगी थी कि अगर उन्हें बेटा होगा तो उन्हें 10 साल तक उधार मांग कर कपड़े पहनाएगी। बच्चे का मुंडन संस्कार भी इसी मंदिर में होगा। माता रानी ने शांताबेन की पुकार सुन ली, जिसके बाद संजीव कुमार का जन्म हुआ। फिर उनसे सवाल किया कि हरिहर जरीवाला नाम कैसे पड़ा? अरे कैसे मिट्टी के बांधों से पाला पड़ा। जवाब में उन्होंने कहा, फिल्मों में आने से पहले उनका नाम हरिहर जरीवाला ही था। उनके पिताजी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उनका नाम हरिहर जरीवाला रख दिया था। सवाल, पिताजी जेठाजी की मौत के बाद माँ शांताबेन ने पूरे परिवार को कैसे संभाला? जवाब में उन्होंने कहा, बा एक नेक दिल महिला थी। उन्होंने अपनी समझदारी से पूरे परिवार को एक साथ जोड़े रखा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि 1949 में दादाजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय चाचा सिर्फ 11 साल के थे और मौत के समय दादाजी की उम्र 47 साल की थी। पति के जाने के बाद बा पूरी तरह से टूट गई थी। स्वभाव में शांत और बिजनेस की अधिक जानकारी नहीं होने की वजह से
दादाजी के भाई और उनके बिजनेस पार्टनर ने संपत्ति का ज़्यादातर हिस्सा बा से अपने नाम करवा लिया। पति के गम से अभी बा उभरी ही नहीं थी कि उन्हें इस दुख का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने जिससे भी मदद मांगी सभी ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उनसे ये सवाल किया गया कि संजीव कुमार पढ़ाई में कैसे रहे। जवाब में उन्होंने कहा, बिजनेस में इतना नुकसान होने के बाद बा पूरे परिवार के साथ 2 कमरे के एक घर में रहती थी। बाकी जो उनका एक मंजिला घर था उसे उन्होंने भाड़े पर दिया था। पड़ गया पल्ले पल्ले मेरे पड़ गया पल्ले कि मेरा, जिससे थोड़ी कमाई हो जाती थी। साथ ही फिर से उन्होंने पुराने कारीगरों से मिलकर जरी का काम करना शुरू कर दिया था। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने चाचा का दाखिला एक सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में करा दिया था। खैर, चाचा का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं रहता था। कहीं ना कहीं बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत ही शौक था। बाहों में चले आ। रोज बा को काम करता देख वो भी उनका हाथ बटाना चाहते थे, लेकिन बा चाहती थी कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बा के मना करने के बावजूद स्कूल से आने के बाद चाचा बा का हाथ बटाते थे और उनका काम होता था डाकघर तक जरी का पार्सल पहुंचाना। स्कूल के एक टीचर थे टी त्राला, जो संजीव कुमार को नाट्य शास्त्र पढ़ाते थे। उन्हीं से संजीव कुमार ने नाटक की शिक्षा ली। नाटक के साथ संजीव कुमार को सिनेमा से भी खास लगाव था। पढ़ाई के दौरान ही फिल्म बेजू बावरा रिलीज हुई थी, जिसे देखने के बाद संजीव कुमार ने एक्टर बनने का फैसला किया था। सवाल किया कि एक्टर बनने पर माँ का क्या रिएक्शन था। जवाब में कहा, जब ये बात बा को पता चली तो उनको डर सताने लगा कि चाचा आगे चलकर एक्टिंग में अपना भविष्य खराब न कर ले। हालांकि कुछ समय बाद वो ये बात समझ गई कि चाचा की असली खुशी एक्टिंग में ही है। इसके बाद चाचा ने एक्टिंग स्कूल में दाखिला लेने के बारे में सोचा। उस समय फेमस डायरेक्टर शशधर का एक्टिंग स्कूल फिल्मालय में हुआ करता था। चाचा ने भी यहीं पढ़ाई करने का मन तो बना लिया, पर उन्हें जब एडमिशन फीस के बारे में पता चला तो वो बेहद निराश हो गए और घर आकर दुखी मन से बिना खाए सो गए। बा उन्हें देखते ही समझ गई कि ये किसी बात से परेशान है। बा ने परेशानी का कारण पूछा और जब पता चला कि पैसे की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो सकता, तब बा ने कहा कि तुम मेरे गहने को गिरवी रख दो और उससे जो पैसे आए उससे अपना एडमिशन करा लो। पहले तो चाचा गहने गिरवी रखने को तैयार नहीं थे, पर उन्हें बा की जिद के आगे झुकना पड़ा और अंत में उन्हीं गहनों के पैसे से चाचा का एडमिशन फिल्मालय में हुआ। हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग, संभल ना। हवा के साथ साथ। बाद में उनसे सवाल किया गया कि कपड़ों और एके हंगल वाले किस्से के बारे में कुछ बताइए। जवाब में उन्होंने कहा, चाचा हमेशा से ही कुर्ता पैजामा पहनते थे। कभी कभी तो वो लुंगी और कुर्ता पहनकर ही शूटिंग पर चले जाते थे। फिल्मालय का सफ़र तय करने के बाद चाचा इफ्टा गए और वहाँ उनकी मुलाकात एके हंगल से हुई। उनसे एके हंगल बहुत प्रभावित तो हुए, पर जब उन्होंने चाचा को सफ़ेद कुर्ता और पजामा और चंपल में देखा तो वो थोड़ा सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, जब भी मेरे पास कोई अच्छा रोल आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर कहीं कोई फूल खिला। चाचा उन दिनों गुजराती नाटकों में बहुत एक्टिव थे। हालांकि उन्हें रीड रोल नहीं मिलता था। वो बस
क्राउड में ही दिखा करते थे, मगर उन्हें लीड एक्टर की सारी लाइनें याद रहती थी। लाइन भूलने पर लीड एक्टर की मदद भी किया करते थे। सुबह और शाम काम ही काम, सुबह और जिस दिन नाटक होता था उस दिन से कुछ दिन पहले ही लीड एक्टर की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद वो रोल चाचा को दे दिया गया था। फिर जब AK हंगल ने नाटक में चाचा का काम देखा तो वो चौंक गए और ये सोचने लगे कि उन्होंने उनको काम ना देकर गलत काम किया है। नाटकों में अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ने के कारण संजीव कुमार को बहुत पॉपुलैरिटी मिली और उनके बहुत सारे चाहने वाले भी हुए। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। उनके ऐसे ही चाहने वाले थे जमुना दास। संजीव कुमार के नाटक के कपड़े जमुना दास उन तक पहुंचाते थे। एक दिन संजीव कुमार से मिलकर जमुना दास बोले कि मैं आपका सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप अभी मुझे मेरी फीस नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब आपकी आमदनी अच्छी हो जाएगी आप तब मुझे मेरी फीस दे दीजिएगा। इस तरह संजीव कुमार पहले एक्टर ऐसे बने जिनके पास फिल्मों में आने से पहले ही सेक्रेटरी था। मनचाही लड़की कहीं कोई मिल जाए अपना भी हिस्सा। सवाल, फिल्मों में आने पर स्ट्रगल कैसा रहा? जवाब, चाचा ने पहली बार फिल्म हम हिंदुस्तान में काम किया था। इसके बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। फिल्म मांगने के लिए वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के घर चक्कर लगाने लगे। बहरहाल निराशा ही हाथ लगी। कुछ फिल्मों में उन्हें साइन भी किया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। इन सारी चीज़ों ने उन्हें बहुत तोड़ दिया। इस सिचुएशन का उन पर बहुत ख़राब असर पड़ा और वो डिप्रेशन में चले गए। उनकी हालत देख लोग उन्हें पागल कहते थे। आजकल तो लोग इस पर खूब बात कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हालांकि इससे बुरे वक्त में बा और कुछ दोस्तों ने उनका बहुत सपोर्ट किया, जिससे वो डिप्रेशन से बाहर निकल गए। ये शायद ऐसी बात है जो बेहद कम लोग चाचा के बारे में जानते हैं। जब चाचा को A ग्रेड फिल्मों में काम नहीं मिला तो उन्होंने खुद को रोका नहीं और B ग्रेड फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। B ग्रेड फिल्मों में काम करने के कुछ साल बाद उनको बड़ी सफलता मिली। फिल्मों में आने पर हरिहर जरीवाला से संजीव कुमार कैसे बने? जवाब, फिल्म हम हिंदुस्तानी रिलीज होने से पहले लोगों का मत बात पर था कि चाचा को अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि फिल्मों के हिसाब से उनका नाम सही नहीं था। इस बात पर विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि उनकी माँ का नाम शांता है, तो उन्हें अपना नाम बदलकर नाम से ही कुछ रखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपना नाम संजय कुमार रख लिया। शुरुआती कुछ फिल्मों में उनका नाम संजय कुमार ही रहा, लेकिन कुछ फिल्म में संजय खान के साथ वो दिखाई देने वाले थे। एक फिल्म में 2 सितारों का नाम एक ही नाम होने पर लोगों ने कहा कि फिर से संजय को अपना नाम बदल लेना चाहिए, और इसी के बाद उनका नाम पड़ा संजीव कुमार। बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था, झुके जो तेरे नैना। क्या ये सच है कि आपके परिवार में सभी पुरुषों की मौत 50 साल से पहले ही हो जाती है? जवाब, हाँ, बीते समय में ऐसा ही हो रहा था। दादाजी की मौत 50 से पहले ही हो गई थी। चाचा जी और मेरे पिताजी की मौत भी 47 साल की उम्र में और 50 साल की उम्र में ही हो गई थी। हालांकि मैंने ये परंपरा तोड़ दी है। हंसते हुए, मैं 50 साल से भी अधिक का हो गया हूँ। बाकियों के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये तो मुझे पता नहीं।
संजीव कुमार की लाइफस्टाइल कैसी थी? जवाब, वो खाने पीने के शौकीन थे। वेज नॉन वेज उन्हें बहुत ही पसंद था। वो देर रात तक जागते थे और सुबह लेट सोकर उठते थे। उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी, पर वो हमसे बहुत प्यार करते थे। हम उनके भाई के बच्चे थे। इसके बावजूद वो बिजी शेड्यूल में भी हमारे साथ वक्त बिताते थे। रात में आते तो 2 या 3 बज जाते थे, तो हम उनसे मिल नहीं पाते थे और हम सो जाते थे तो हमें जगाकर हमारे साथ खेलते थे। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार की मौत हो गई थी। मौत के बाद उनकी 10 से ज़्यादा फिल्में रिलीज हुई थी और कुछ की शूटिंग भी बाकी रह गई थी। 1993 में संजीव कुमार की अंतिम फिल्म प्रोफेसर की प्रोडक्शन रिलीज हुई थी। वहीं उन्हें फिल्म दस्तक 1970 और फिल्म कोशिश 1972 के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। संजीव कुमार उम्रदराज व्यक्ति के किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे। शोले फिल्म में उनका ठाकुर का रोल भला कौन भुला सकता है। पहले ठाकुर का यह रोल धर्मेंद्र करना चाहते थे। धर्मेंद्र की इस ख्वाहिश से फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन डायरेक्टर सिप्पी की एक ट्रिक ने ठाकुर का रोल संजीव की झोली में डाल दिया। दरअसल डायरेक्टर ने धर्मेंद्र से कहा कि अगर तुम वीरू का रोल करोगे तो तुम्हारा स्क्रीन टाइम हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा रहेगा, वरना ये रोल संजीव को ही देना पड़ेगा। हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा स्क्रीन शेयर करने की खातिर धर्मेंद्र वीरू के रोल के लिए मान गए। ठाकुर की रोल की वजह से संजीव कुमार को आज तक याद किया जाता है।